पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। इसमें पश्चिम उत्तर प्रदेश की वो 8 सीटें भी शामिल हैं जो कि ठाकुर बाहुल्य हैं। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठाकुरों की नाराजगी ने भाजपा के पसीने छुड़ा रखे हैं। यही वजह है कि ठाकुर नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी शामिल हैं। योगी के साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम ठाकुर नेता नाराज बिरादरी को मनाने में जुटे हैं। मेरठ के सरधना के नाराज ठाकुरों को मनाने के लिए जनसभा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विकास कार्यों का जमकर गुणगान किया। ये चुनाव हमारा व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद हो सकता है, लेकिन विचारधारा और राष्ट्र धर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और इसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। जहां पे राष्ट्र धर्म को चुनने की आवश्यकता पड़ेगी, हम सब कुछ छोड़ करके राष्ट्र धर्म को चुनेंगे और राष्ट्र धर्म के लिए अपने आप को बलिदान कर देंगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं होना चाहिए और इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। हमें वह सरकार चाहिए जो कांवड़ यात्रा चला सके। कर्फ्यू लगाने वाली सरकार नहीं चाहिए, कर्फ्यू लगाने वाले लोग नहीं चाहिए। भाजपा पिछली बार पश्चिमी यूपी में हिंदू वोटों की एकजुटता के कारण जीत गई थी, लेकिन इस बार भाजपा के लिए राह मुश्किल होती जा रही है। एक और जहां पार्टी को ठाकुरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है, तो अब वहीं दो बड़े नेता भी आमने सामने हैं। एक तो मुजफ्फरनगर से सांसद संजीव बालियान, तो दूसरे सरधान से भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम। दोनों नेताओं की एक दूसरे से नहीं बनती है। संजीव बालियान और ठाकुर संगीत सोम में 36 का आंकड़ा है, जो किसी से छिपा नहीं है। सरधना में योगी की रैली के दौरान संगीत सोम ने संजीव बालियान पर कटाक्ष किया। इससे मामला और बिगड़ गया। संगीत सोम ने कहा कि मैं विकास की राजनीति करता हूं, गुंडों को सहारा नहीं देता। मैं जातिवादी राजनीति नहीं करता। गुंडे पालेंगे वो, 10 साल लोगों के बीच नहीं जाएंगे वो, लोगों को गाली देंगे वो, लोगों से गुंडागर्दी करेंगे वो, 19 के बाद सबको देखने की बात करेंगे। संजीव बालियान का स्तर मुझसे बात करने का नहीं है। मैं संजीव बालियान नहीं, बीजेपी का प्रचार करता हूं। प्रत्याशी संजीव बालियान पर संगीत सोम के इस बयानबाजी से एक बार फिर पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए भी डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल नजर आ रहा है। संगीत सोम के बयान पर संजीव बालियान ने कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। ठाकुरों की क्या है नाराजगी? दावा तो ये किया जा रहा है कि पश्चिमी यूपी में ठाकुर मतदाताओं की संख्या लाखों में है, फिर भी ठाकुरों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। भाजपा में गाजियाबाद से क्षत्रियों को टिकट न दिए जाने, पीएम मोदी की रैली के मंच से सीएम योगी का फोटो हटाने, राजपूतों को सही प्रतिनिधित्व न दिए जाने से ठाकुर चौबीसी नाराज है। यही वजह है कि सहारनपुर के नानौता में ठाकुरों ने पंचायत की, जो पश्चिमी यूपी में फैल गई है। दरअसल 10 अप्रैल को सीएम योगी मेरठ के सरधना में जनसभा करने पहुंचे थे। इस जनसभा के दौरान ठाकुर संगीत सोम जिंदाबाद के नारे खूब लगे। उसी दौरान सोम ने मीडिया से बात की। सरधना की ठाकुर चौबीसी संजीव बालियान से नाराज बताई जा रही है और उसी को डैमेज कंट्रोल करने सीएम योगी आए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठाकुरों को साधने के लिए वीरता की गाथा के साथ साथ राष्ट्र धर्म का उदाहरण दिया। देश के बारे में सोचना है, देश और राष्ट्र धर्म से बढ़कर के बारे में कोई कुछ नहीं हो सकता है और यही आह्वान करने के लिए आज मैं यहाँ पर सरधना की भूमि पर आया हूँ। ये वीरों की भूमि है और वीरता कभी कायरता नहीं दिखाती है, शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाती है। वीरता तो अवसर आने पर राष्ट्र धर्म के लिए सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए अपने आप को तैयार करती है और उसी वीरता का आह्वान करने के लिए मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए यह देश पूरे देश के अंदर एक आवाज है। सीएम योगी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदू बेटियों के उत्पीड़न के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि अगर वो फिर आएंगे तो फिर से आपकी बहन बेटियों को छेड़ेंगे, फिर से कांवड़ यात्रा नहीं हो पाएगी, कर्फ्यू लग जाएगी। कभी सिर नहीं झुकाएंगे। भाइयों, जिन लोगों ने कर्फ्यू करके इस क्षेत्र में बाल बेटियों की इज्जत को नीलाम करने का काम किया था, जो लोग यहाँ की बेटी और व्यापारी के जीवन के लिए खतरा बन चुके थे, उन लोगों को फिर से पनपने का अवसर मत दीजिए।
वे लोग आएंगे, दुम दबा करके आएंगे, बाद में गिरेबान को पकड़ करके इस पूरे क्षेत्र में फिर अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का कार्य करेंगे। इसलिए मैं आज आपका आह्वान करने के लिए आया हूं, विकास में कोई कोताही नहीं बरती गई। बात कांवड़ और कर्फ्यू की हो तो मुस्लिम बाहुबलियों की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज अपराधियों की दुर्गति हो रही है। जिनके नाम से कर्फ्यू लग जाता था वो जेलों में नाक रगड़कर मर जा रहे हैं। उसकी पैंट गीली हो गई थी। अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है आप देख रहे होंगे। जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने यहाँ कानून से लेकर विकास कार्यों तक का जिक्र किया, पाकिस्तान से लेकर कर्फ्यू तक का जिक्र किया। लेकिन जिस तरीके से संजीव बालियान के साथ साथ भाजपा के खिलाफ ठाकुरों का गुस्सा इस बार फूट रहा है, वो कहीं भाजपा के लिए मुश्किलें ना पैदा कर दे। यही वजह है कि ठाकुर नेताओं का जमावड़ा पश्चिमी यूपी में लगातार बना हुआ है और ठाकुरों को मनाने और ठाकुर चौबीसी को अपने पाले में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।